नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने ही चैनल द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी समाधान बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज पार्ट 100 है। इससे पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ, उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को ऑस्ट्रेट ने खोजा था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? ऑस्ट्रेट ने खोजा था। आलू तना का एक प्रकार है। आलू किसका एक प्रकार है? तना का एक प्रकार है। एलिसा का पूर्ण रूप क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। एलिसा का पूर्ण रूप क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। रोजगार समाचार का प्रकाशन सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। रोजगार समाचार का प्रसारण किसके द्वारा होता है? सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? काली मिट्टी उपयुक्त होती है। विक्रम संवत और शक संवत में 136 वर्ष का अंतर है। विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? 136 वर्ष का अंतर है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुआ था? 1999 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा के रचनाकार अबुल फजल है। अकबरनामा के रचनाकार कौन है? अबुल फजल है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किधर से किधर घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग किस किस को जोड़ता है? वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्याकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्याकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस लीक हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ था, जो कि कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। मानव मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। कुनैन सिनकोना पेड़ से प्राप्त होता है। कुनैन किससे प्राप्त होता है? सिनकोना पेड़ से प्राप्त होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की थी। सिख धर्म का स्थापना किसने किया था? गुरु नानक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। स्टोरेज बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हैजा का कारण जीवाणु है। हैजा का कारण क्या है? जीवाणु। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है? तो अनुच्छेद 58। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत सबसे पहले वेनसांग आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत सबसे पहले कौन आया था? वेनसांग आया था। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। जादू टोना का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। जादू टोना का उल्लेख किस वेद में किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में सम्राट अशोक का स्तंभ है। सारनाथ में किसका स्तंभ है? सम्राट अशोक का स्तंभ है। बाजार नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया। बाजार नियंत्रण प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को ब्लू बुक कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? ब्लू बुक कहा जाता है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। सबसे है ध्वनि तरंग में है। एक्सटेंट दूरवर्ती वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए उपयुक्त होती है। एक्सटेंट किसकी ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त होती है? दूरवर्ती वस्तु की ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग की जाती है। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण के बारे में बताता है। बर्नौली प्रमेय किसके बारे में बताता है? ऊर्जा के संरक्षण के बारे में बताता है।
दिया जलाए में लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। दिया जलाए में किसका प्रयोग होता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग होता है। मैग्नेटाइट लोहा का एक अयस्क है। मैग्नेटाइट किसका एक अयस्क है? लोहा का एक अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान मोलिक्यूलर फार्मूला एवं भिन्न आकार वाले विभिन्न यौगिक आइसोमर है। समान मोलिक्यूलर फार्मूला एवं भिन्न आकार वाले विभिन्न यौगिक क्या है? आइसोमर है। ताप ऊर्जा को कार्य में बदलने वाले यंत्र को हीट इंजन कहते हैं। ताप ऊर्जा को कार्य में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? हीट इंजन कहते हैं। किसी विलयन में विलय के ज्ञात परिमाण में विलयन को ज्ञात विलय हो तो वह आदर्श विलयन कहलाता है। किसी विलयन में विलय के ज्ञात परिणाम में विलयन को ज्ञात विलायक हो तो वह आदर्श विलयन कहलाता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। आदर्श तरल घर्षणहीन एवं असंपीडनीय होता है। आदर्श तरल घर्षणहीन एवं असंपीडनीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांक द्वारा निर्धारित होता है। परमाणु का रासायनिक गुणधर्म किसके द्वारा निर्धारित होता है? परमाणु क्रमांक के द्वारा निर्धारित होता है। अपकेंद्रीय पंप की दक्षता अधिकतम तब होती है जब उसके फलक्रम पहले आगे झुके फिर पीछे झुके होते हैं। अपकेंद्रीय पंप की दक्षता अधिकतम कब होगी? जब उनके फलक्रम पहले आगे झुके फिर पीछे झुके होते हैं तब। भाप का अतितापन अचर दाब पर किया जाता है। भाप का अतितापन किस दाब पर किया जाता है? अचर दाब पर किया जाता है। धातु की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन एक्सरे तकनीक द्वारा होता है। धातु की क्रिस्टल संरचना का अध्ययन किसके द्वारा होता है? एक्सरे तकनीक के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है। राज्यसभा कभी नहीं विघटित होती है। कौन कभी नहीं विघटित होती है? राज्यसभा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। सरदार पटेल का जन्म नाडियाड गुजरात में हुआ था। सरदार पटेल का जन्म कहाँ पे हुआ था? नाडियाड गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गण अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में है। केंद्रीय गण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? कोयम्बटूर में है। विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी के किनारे रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फल्गु नदी के किनारे किसने करवाया था? रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। मानव निर्मित प्रथम तत्व पोलोनियम है। मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? पोलोनियम है। सवाक ईरान देश की गुप्तचर संस्था है। सवाक क्या है? यह एक ईरान देश की गुप्तचर संस्था है। चलाया समिति का संबंध कर बंटवारा से है। चलाया समिति का संबंध किससे है? कर बंटवारा से है। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वल्कनीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कमलापति त्रिपाठी थे। राज्यसभा में प्रथम विरोधी दल के नेता कौन था? कमलापति त्रिपाठी था। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को। यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगॉग कहा जाता है। यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सिनेगॉग। डुरांड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। डुरांड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित